तो गाइस यहाँ पे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग मेरा पूरा उन चीज़ों को लेकर के होने वाला है गाइस, जो कि हमारे साथ इन 20 to 25 डेज में हुई हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। मेरे चैनल पे अभी तक कोई व्लॉग आया नहीं है, ये फर्स्ट आ रहा है 20 to 25 डेज में। तो स्किप मत करना गाइस, पूरा सुनना, समझना कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ था कि ये इंसान व्लॉग्स तक नहीं डाल पाया। तो गैस मैं आपको पूरा क्लिप्स है मेरे पास, मैं ऐड करूँगा। ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ पहले कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअली ये वीडियो किस टॉपिक पे है, क्या होने वाला है। तो बेसिकली गाइज मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा था, उसका थंबनेल था रामपुर जाना चाहता है संजू, ऐसा कुछ थंबनेल था उसका लास्ट। एंड देन आफ्टर एक्चुअली वो जो जिसने क्लिक किया होगा, जिसने देखा होगा, तो हम लोग का प्लान बना था। हम लोग 2 दिन बाद रामपुर जाने वाले थे। हम रामपुर के लिए निकले। निकलने के बाद हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंच के हम लोगों ने एयरपोर्ट पे हम लोगों का बात हुआ कि कैब से चलें या मेट्रो से चलें। तो उसने बोला कि कैब से नहीं चलते, मेट्रो से चलते हैं। मैंने भी बोला ठीक है, मेट्रो से चलते हैं, क्योंकि हमारे थोड़ा मेट्रो से स्ट्रेट जा रहे थे और थोड़ा हमें जल्दी पहुंचने को मिलता मेट्रो से, और कैब में हमें थोड़ा लेट हो रहा था। तो हमने कहा चलो, वैसे भी हम ऑलरेडी लेट पहुंचे थे, क्योंकि हमारा फ्लाइट ऑलमोस्ट 40 मिनट्स डिले हुआ था। तो हम ऑलरेडी लेट थे। हम अप्रोक्सीमेटली 8:30 बजे पहुंचे, जो कि हमें पहुंचना था 7:30 समथिंग। ऑलरेडी लेट होने की वजह से हम लोगों ने सोचा जल्दी जल्दी घर पे चलते हैं, पूरे सुबह से ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो जल्दी से चलते हैं। बहुत सारा कंटेंट शूट करते हुए हम लोग आ रहे थे, बहुत सारे अच्छी अच्छी मेमोरीज लेते हुए आ रहे थे। तो बस हम गए, मैंने सोचा चलो मेट्रो से चलते हैं, और वहाँ पे पूरा कांड हुआ है। बाकी आप क्लिप्स देख लेंगे। अभी एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ गाइस, कि मैं इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं डाल पाया। मैं उस फ़ोन से भी व्लॉग कर सकता था, डाल सकता था। एक्चुअली गाइस जो मेरा लॉगिन था वो 2 जगह पे था। एक तो मेरे लैपटॉप में लॉगिन था, मेरा जो आईडी वगैरह है, और मेरा दूसरा जो था मेरा फ़ोन में लॉगिन था। तो 2 जगह पे लॉगिन होने की वजह से ऐसा हुआ था मेरे साथ कि एक तो फ़ोन तो चला गया अपना। ठीक, जब फ़ोन चला गया तो मेरा जो दूसरा लॉगिन था वो लैपटॉप में था, जो कि मैं अपने साथ नहीं लेकर गया था। लैपटॉप वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो हम घर पे रख गए थे। तो ट्राई किया था बीच में कि मेरा पासवर्ड, मेरा लैपटॉप ओपन करके कोई मेरे को जीमेल का पासवर्ड दे दे, बट वो रिकवरी मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम अटेम्प्ट कर चुका था। दैट्स वाई हुआ नहीं था वहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें थी, इसलिए मेरे पास एक्चुअल में लॉगिन नहीं था मेरे पास। बाकी आप गाइस देख लो पहले। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों के दोनों के ही फ़ोन चोरी हो चुके हैं। बहुत ट्राई किया है यहाँ पे करने का कुछ, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। पूरा यूट्यूब, पूरी सारी चीज़ें मेरी वहीं पे जा चुकी हैं, और इसका फ़ोन भी चोरी हो चुका है। इसके पूरे हम जिस पर्पज़ से हम ये एक्चुअली आई थी यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी, सोच के आए थे, बट कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ ख़त्म सा लग रहा है यार। पता है फ़ोन पे हम कुछ ज़्यादा ही डिपेंड होने लगे हैं। बहुत कुछ फ़ोन में था हमारे, इतना जितना अगर बहुत गलत हो जाएगा। तो गाइस कुछ लोगों ने बोला अभी कंप्लेंट फाइल कर दो, तो हम रात में ही पहुंच गए थे कंप्लेंट फाइल करने। तो और उन्होंने अभी ही कार्रवाई भी शुरू कर दिया। हमें तुरंत लेकर गए सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट आधी रात हम पुलिस वैन में इधर से उधर ही घूमे, फुटेज देखा, फिर पुलिस स्टेशन में आए। साथ गलत चीज़ें ही हो रही हैं आज। दोनों फ़ोन चोरी हो चुके हैं, बहुत कुछ करके देख लिया बट कुछ नहीं हो रहा है। जब फुटेज में कुछ नहीं मिला तो हम वापस आने लगे। सीन ये है कि इतना स्मार्ट चोर था ना, उसने क्या किया है, सीसीटीवी फुटेज हम अभी पूरा देख कर आए। पूरे मतलब कितनी देर हमें सीसीटीवी फुटेज देखने में ही लग गई। और वो सीसीटीवी फुटेज में वो चोर ऐसे एंगल पे खड़ा हुआ है जहाँ पे ना तो किसी का मतलब ना तो कैमरा जा रहा है, वहाँ पे 2 कैमरा है, दोनों कैमरे एक सीढ़ी के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है वो। एक्चुअली उसने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है हमें बहुत देर तक। तो वो ना हमारे दोनों ही हाथ एंगेज थे। एक हाथ में उसके पर्स था, एक हाथ में ट्रॉली थी, एक हाथ में मेरे ये हुडी थी, दूसरे हाथ में मेरा ट्रॉली था। तो हम दोनों के हाथ दोनों ही एंगेज थे। तो उसने हमें चूज़ किया, मतलब उसने ऐसा एंगल चूज़ किया कि वो उस एंगल पे
लिटरली उस एंगल पे कोई भी कैमरा अच्छे से फोकस नहीं हो रहा है। इस वजह से ऑब्वियसली हम उसको देख ही नहीं पाए। इवन जब मैंने फुटेज देखा तो लास्ट में हम दिख रहे हैं, वरना हम दिख ही नहीं रहे हैं। गाइज मेरे एक दो तीन व्लॉग्स थे उसमें, 2 व्लॉग्स थे सॉरी। और मैंने कुछ कंटेंट शूट किया था अपना, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड था पोस्ट करने के लिए। मतलब कि इतना एक्साइटेड मैं पिछले किसी कंटेंट को पोस्ट करने के लिए नहीं हुआ था। इतना ज़्यादा एक्साइटेड था उस कंटेंट को पोस्ट करने के लिए। और बहुत कुछ अच्छा था, मतलब बहुत कुछ मैं खुश था कि मतलब सब कुछ सही जा रहा है, अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, मैं होली मनाऊंगा, ये सब हो रहा था। बट सडनली पता नहीं क्या हुआ, किसी काली नज़र लगी, सब कुछ ख़राब हो गया। और हम दोनों को ही कहीं ना कहीं हम दोनों को ही कुछ चीज़ें पता चली थी, बट हुआ नहीं वो भी हमसे। हमने उन सिग्नल्स को इग्नोर किया, तो यही होना था शायद से। बट कोई बात नहीं, जितने पे बीता अच्छा है। हो सकता है कि हम सोच रहे हैं कि हमने कैब क्यों नहीं किया, हम मेट्रो से क्यों आए। हमने सोचा कि मेट्रो से चलते थोड़ा पास भी पड़ जाएगा हमें, और हम वहाँ पे जाके मेट्रो कर लेंगे घर पे जाने के लिए, क्योंकि हमें करनी पड़ती है हमेशा। भाई सच्ची में बताऊँ, मेट्रो तक जाने का सीन ही नहीं हुआ। लिटरली मेट्रो तक जाने का सीन ही नहीं हुआ। अब बीच रास्ते में कुछ ऐसा हो गया कि रात के 1 बजे तक, दिल्ली जैसी जगह में रात के 1 बजे तक हम पुलिस चौकियों के चक्कर काट रहे हैं, पुलिस वैन में घूम रहे हैं। ये जो वैन है ना वाइट, ये पुलिस वैन है, हम इसमें घूम रहे हैं लिटरली। बस क्योंकि हमें वहाँ से आके यहाँ पे हौस खास पे हैं अभी हम। ये रहा देखो गाइस, हौस खास है ये अभी। हम इसलिए हैं क्योंकि हमें ये देखना था कि हमारे फुटेज में कुछ आया या नहीं। और पुलिस भी काफ़ी कोऑपरेटिव थी, तो हमें इंस्टेंट हमारी जो भी रिपोर्ट थी उसका एक्शन लिया गया। और इंस्टेंट इवन हम पहुंच भी गए पुलिस स्टेशन, तो सारी चीज़ें हो गई, देख भी लिया। बट यार सही बताऊं, उम्मीद तो मुझे नहीं है, सही बताऊं तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि मिलेगा या कुछ भी है। क्योंकि मेरे फ़ोन का तो IMEI नंबर ही नहीं है, क्योंकि मेरा फ़ोन जो था, जो बॉक्स था, जो भी सारी चीज़ें, इवन चार्जर तक नहीं था मेरे पास, जैसे कि सब लोग जानते हैं। चलो भला उन लोगों का भी, तो वो तक नहीं है मेरे पास। तो मेरे फ़ोन का तो IMEI नंबर भी नहीं है, IMEI होता है ना, हाँ, तो वो नंबर भी नहीं है। प्रतिमा के फ़ोन का है, तो अगर उसका फ़ोन मिल जाए, बस उसका मिल जाए, मेरा मिले ना मिले भाड़ में जाए। बट मुझे मेरा कंटेंट प्यारा था, जो कि और मेरे बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसी चीज़ें जो कि मेरे पास होना ज़रूरी थी। अब तो खैर, अब तो खुली छूट मिल गई है लोगों को, अब तो कुछ भी हो सकता है। पर जो चीज़ें मेरी कुछ ऐसी थी जो उस फ़ोन में थी, और मैंने अभी तक वो चीज़ें बस अपने तक रखी थी। प्रतिमा को पता थी, हाँ मुझे पता थी, हम दोनों को ही पता थी। तो वो चीज़ें भी नहीं है अब मेरे पास, मेरा कंटेंट भी नहीं है, मेरा यूट्यूब भी नहीं है। बिकॉज़ यूट्यूब मुझे नहीं पता मैं ये शूट जो कर रहा हूँ कभी डाल भी पाऊँगा यूट्यूब पे या नहीं, क्योंकि मेरा ID भी लॉगिन नहीं है गाइस कहीं और। वो एक फ़ोन था जो पूरा सब कुछ उसी में था, पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, बट जो भी होगा देखा जाएगा। बस इसका फ़ोन मिल जाए, क्योंकि उसका भाई ने दिया था ना वो फ़ोन, तो उसके दिल से लगा हुआ था वो फ़ोन। वो रो रही है ना, वो चीज़ देखी नहीं जा रही है कि आंखों में ना आंसू जब आ रहे हैं ना, मेरे को लग रहा है यार मैंने क्या गलती कर दिया। कुछ नहीं बच्चा, तब 16 नहीं लेंगे तो एटलीस्ट 11 12 13 तो 13 तक तो ले ही लेंगे, है ना, कैसे भी ले लेंगे, लेना ही पड़ेगा यार, काम है अपना। और इसका भी तो है यार, देखना पड़ता है, सब हो जाएगा ठीक है सब। फोन तो ले लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स इसी में। तो इसका भी अच्छा है ना वो कैमरा। तो गाइस अभी हम लोग घर पे आ गए, और घर पे आने के बाद हम देख रहे हैं कि इस फोन में कैमरे में क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां हैं। ठीक है, मेरे को तो सही लग रहा है भाई, ना होने से तो यही बेटर है ना भाई। थोड़ा बहुत क्वालिटी का इधर उधर होगा तो आप लोग भी मैनेज कर लोगे यार, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन की बात है। कोई ना, कर लो आप, थोड़ा बहुत मैनेज कर लो, आगे हम देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे यार, ठीक है। देखो मेरा तो फोन छूट गया, मैं आज
नहीं अभी हंस रही है, उस टाइम तो ये भैं कर रही थी, रो रही थी ये। अब कब तक रोए भाई एक चीज को? बहुत सच्ची में आज ये वैसे रोई बहुत है। लास्ट में इसको देख देख के मेट्रो पे तो मुझे भी रोना आ गया कसम से। बट रोई बहुत है बेचारी बच्ची। अब आराम से मूवी देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर सोएंगे। तो गाइस अभी चलते हैं, सोते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं आज करने के लिए, बस सोना है अभी हमें, सोएंगे हम। बहुत कुछ हो चुका है ऑलरेडी, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आज। बाय बाय गाइस, मिलते नेक्स्ट व्लॉग में कभी मिले तो। छोड़ो यार, मत दिखाओ उसको। बाय बाय। मिले तो मत बोलो बच्चा इतना, तो कभी मिले तो गाइस इतना सब कुछ हुआ था उस दिन, इतना सब कुछ हुआ था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। लाइक हम लोगों का लाइफ इज लाइक, उस टाइम पे लग रहा था यार क्या हो गया हमारे साथ, एकदम से क्या हो गया। बिकॉज हम बहुत हंसते खेलते अच्छा सब कुछ वो करते हुए आ रहे थे, बट सडनली सडनली थपाक से पड़ा हम लोगों के, मतलब। और गाइज जिन जिन को हम लोग बता रहे हैं कि हम दोनों के फोन चोरी, हम दोनों के फोन चोरी हो गए, लाइक हम लोगों के जो फैमिली लोगों को भी हम लोगों को ये चीज पुश करके पूछ रहे हैं, तो आप लोगों के भी माइंड में आया होगा दोनों के एक साथ फोन कैसे चोरी हो गए। एक्चुअली गाइज वो पहले से ही हम पे नजर रखे हुआ था, पता नहीं कहाँ से। मेरा मेरा जो जीन्स था, मैं बहुत बहुत लूज जीन्स पहना था, और मेरा फोन था इस वाले पॉकेट पे, मतलब मेरा फोन था राइट साइड के पॉकेट पे था, और जो प्रतिमा का फोन था, ठीक है, वो उसके लेफ्ट साइड वाले पॉकेट पे था। हम दोनों के ही हाथ इंगेज थे, इस चीज का ही सबसे ज्यादा फायदा उठाया गया। इतना ज्यादा ब्रेन यूज किया है इस चोरी में। देखिए पहली चीज, कैमरे के आगे वो इंसान नहीं आया, जो कैमरा का जो एरिया था ना वो हमारे तक जा ही नहीं रहा था, उसने इतना ध्यान दिया उस चीज पे, तो वो कैप्चर ही नहीं हुआ चोर। ठीक, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज ये हुई, दोनों हाथ इंगेज हो गए। जब दोनों हाथ इंगेज हुए तो उसने क्या किया भाई साहब, और जो प्रतिमा का था दोनों हाथ इंगेज हो गए मेरे, प्रतिमा का भी सेम सेम था। मतलब प्रतिमा का भी एक हाथ में ट्रॉली थी और एक हाथ में उसका हैंड, जो ऐसे करके हैंड बैग जो डालते हैं यार लड़कियों का होता है ना, तो वो डाले हुए थी। ठीक है, हम दोनों ने अपने पॉकेट में फोन रख रखे थे, जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं ऐसे करके था, वो ऐसे करके थे, हम ऐसे करके जा रहे थे, बीच में से हमारे कोई आदमी घुसा, ऐसे करके, मतलब हम दोनों ऐसे हैं, बीच में से हमारे कोई आदमी घुसा, और उसने घुसते घुसते ना ऐसे करके, शायद उसके दोनों हाथों से उसने ऐसे करके फोन निकाला हमारा, और वो अंदर ही घुसता चला गया, अंदर ही घुसता चला गया मेट्रो पे। और इतना ज्यादा भीड़ था उस वक्त मेट्रो पे, बहुत ज्यादा, तो हम लोगों को उतना, मतलब भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की हो ही रही थी, तो समझ में नहीं आया। अब क्या, मेट्रो का गेट नहीं लगा था गाइस, जिस टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे जेब में फोन नहीं है, उस टाइम पे मेट्रो का गेट नहीं लगा था। जैसे ही मेट्रो का गेट ऐसे 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 होने लगा, मेरी आदत है, मैं अपने पॉकेट पे ना हाथ मारता रहता हूँ बार बार, आदत है ये मेरी, बहुत पहले से आदत है, मैं अपने पॉकेट पे हाथ मारता रहता हूँ बार बार। मैंने जैसे हाथ मारा, मेरा फोन नहीं। अब प्रतिमा बहुत श्योर थी कि उसके पॉकेट में उसका फोन होगा, बट फिर भी उसने देखा, उसका भी फोन नहीं। इवन प्रतिमा का जो कवर है फोन का जो कवर है नहीं, जो कवर था, वो कवर पे उसको नॉर्मली भी अपना फोन निकालने में दिक्कत होती थी यार। रबड़ का कवर था ना वो पूरा, कार्टून का, तो रबड़ का जब कवर था उस पर इतना मोटा तो वो बन रहा था टॉम। ठीक, तो टॉम एंड जेरी वाला जो गुड्डा, वो कार्टून जो आता है यार वो, ठीक है, तो वो टॉम बन रहा था इतना मोटा, तो उससे ना कवर, वो फोन निकालने में वैसे ही दिक्कत होती थी, बट वो झट से निकाल के ले गया, इतना एक्सपर्ट था। तो बस मैंने सोचा आप लोगों को आज ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दूं, बट इसके आगे गाइस ये आई थिंक ये एक लास्ट व्लॉग होगा जो आप उदासी भरा देखेंगे। मैंने अपने उस फ़ोन से भी व्लॉग्स करने की पूरी पूरी कोशिश की थी, तो जो जो हमारे पास अभी डाटा है उसको लेकर के, प्लस मैंने प्रतिमा जब हम लोग रामपुर गए थे, तो मैंने उसके फ़ोन से, जो दूसरा आईफोन था उसका, मतलब जो छोटा वाला आईफोन है, उससे भी हम लोगों ने कोशिश किया व्लॉग करने का। तो जो जो हमारे पास है व्लॉग्स, वो मैं डालता रहूँगा गाइस अब, तो बने रहना बस हमारे साथ ऐसे ही।